माँ जगदम्बा को प्रणाम, गणेश भगवान, माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सभी को राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान शिव के पास चलते हैं। और मैं देखो ये जो चल रहा है शिव पुराण में थोड़ा सा गला बैठा हुआ है जो आज चूँकि सर्दी की वजह से गला बैठ गया है। तो ये जो है शिव पुराण में चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ पे किसी राजाओं की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ पे सृष्टि की रचना के बारे में चल रहा है और सृष्टि की रचना का वर्णन हो रहा है। तो दक्ष के बारे में सुनाया जा रहा था कि दक्ष का यज्ञ कैसे विध्वंस किया। तो देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब हम सब हैं कहते हैं कि जब हम सब कोई मिलके कोई कार्य करते हैं तभी इसी बात को तो हम कहते हैं। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसमें सहभागी मत बनो। कहते हैं अच्छा कार्य करता है तो सहभागी बनो और उससे कहते हैं सारे कार्य अपने खुद उठाने की कोशिश करो, उसमें मदद करो। लेकिन कहीं अनर्थ हो रहा है या कोई अनर्थ का कार्य हो रहा है तो वहाँ पे सहयोग नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि जितना पाप का भागी और दंड का भागी जो करता है करने वाला होता है उससे ज़्यादा तो उसमें सहयोग देने वाला देखने वाला होता है। तो हमारे कहते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें ये ही नहीं है कि क्या कहते हैं हम जीवन हम जीने आए, हम अमृत लोक में आए तो हम जी रहे हैं और आराम से खा रहे पी रहे। नहीं, ये भी साथ साथ देखो हमें जीने के लिए और अपना आगे का जन्म और कहते हैं प्रारब्ध सबको देखते हुए चलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक परिवार है तो परिवार में क्या होता है, तो परिवार का जो मुखिया होता है तो परिवार को देख के चलता है कि आगे परिवार में क्या हो रहा है, पीछे जो कल क्या हुआ था, आज हमें क्या करना चाहिए। तो सारा कुछ देख के चलता है कि नहीं चलता, चूँकि उसकी ये जिम्मेदारी रहती है और वैसे भी देख के हमें चलना चाहिए। कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से कहते हैं हमारा प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य सब हमारे सामने खुद सबको दिखाई देने लगता है। क्योंकि हम जो जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमारा प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य दिखाई देने लगता है। अब हम ये सोचें कि हम चलो आज हमने ये कार्य कर लिया, बड़े खुश हैं, अच्छा हुआ तो बहुत खुश है, नहीं अच्छा हुआ तो रो दिए। तो हंसने और रोने से कार्य नहीं चलता है। हाँ, हंसना बहुत ज़रूरी है और रोना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हम रोते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारे जो कहते हैं पाप के और नेगेटिव आंसू जो हमारे अंदर हैं वो बाहर निकलने से हमारी आंखें शुद्ध और क्लीन हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा भी शुद्ध क्लीन हो जाती है। तो क्या करना चाहिए कि हमको अपने नेतृत्व को इस तरह से बनाना चाहिए, अपनी दृष्टि को इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारे सामने कोई किसी का कोई गलत व्यवहार नहीं आए। और देखो यहाँ जन्म का हिसाब होता है। तो भाई अगर तुम किसी को कर्जा दोगे और पिछला तुम कर्जा देते चले आ रहे हो, पिछला तुम किसी को पैसे देते चले आ रहे हो, आगे फिर वो मांगने आया तो तुम क्या करोगे, पहले अपनी डायरी खोल के पीछे देखोगे ना कि भैया तुम इतने पैसे लेके गया था तो तेने इतने दे दिए, इतने रह गए। तो तुम इस बात को कहो कि भैया अभी इतने और रह गए, तुझे इतने और देने। और जब फिर वो ब्याज लगाता है तो कहते हैं ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। वो लेने वाला देते देते उसको परेशान हो जाता है, कहता है मैं कहाँ फंस गया, ये तो ब्याज पर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज चलाने लगा। तो इसी का भी चक्रवर्ती ब्याज चलता है भैया,
जो चलता है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं और गलत कार्य करते हैं, पिछले जन्म में हम जो करके आए थे उसका इस जन्म में हम भोग रहे हैं, और इस जन्म में अगर तुम भोग लेते हो और दुख को आता है, तो ये भक्तों के लिए है, मैं सबके लिए तो नहीं कह रही। सब तो आराम से सारे कार्य कर रहे हैं, जो नहीं करने के वो भी कर रहे हैं, जो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जो करने के वो भी कर रहे हैं, नहीं करने के वो भी कर रहे हैं। उनके अंदर तो एकदम बेसमाई जैसी हो जाती है, उनके अंदर ना अच्छे का ज्ञान रहता है ना बुरे का ज्ञान। लेकिन जो भगवान के अध्यात्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में चलता है, जो भगवान के पथ पर चल जाता है, जो गुरु के पथ पर चलता है, सिद्ध पुरुषों के पथ पर चलता है, तो उसको पग पग का ध्यान रखना पड़ता है। पग पग हम किस तरह से हम अपना पैर कहाँ रख रहे हैं, और हमें अपना पैर कहाँ रखना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास भी अगर किसी के फ़ोन आते हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि ऐसा हमें फ़ोन नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारे सामने आगे कोई संकट खड़ा हो जाए, जो कि हमारी स्वतंत्रता में बाधा आ जाए। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अनजान में कहते हैं, अनजान बन के नहीं रहना चाहिए। अनजान बन के कहते हैं हमारे भविष्य में सुधार की कोई कामना नहीं रहती है, कोई गुंजाइश नहीं रहती है, चूँकि अज्ञान इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अंधकार और अज्ञान, ये दो चीज़ ऐसी हैं कि जब उसको अंधकार होगा, प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश की तो ये किरण अगर बच भी जाती है, तो कहते हैं कि वो ये किरण भी अध्यात्म मार्ग पर चलने से वो भी कहते हैं कि पूरे प्रकाशमय हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संसार में रह के इतना ध्यान रखना चाहिए कौन इंसान है, कौन हमारा बुरा चाह रहा है, कौन हमारे साथ अच्छा है, कौन हमारे साथ खराब है। ऐसे तो संसार है, संसार तो कहने लगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अब कोई परेशानी नहीं हो रही पर अरे ये जो सब कुछ समर्थवान है, तो उसके लिए कोई और क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। वो भगवान को, जिसने भगवान को सौंप दिया है, तो उस जीवन में फिर उसके जीवन में किसी के आने से न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन आता है कोई उसके ऊपर फर्क नहीं हो, और ना ही भगवान उसके अपने भक्त के पास में जो अध्यात्म मार्ग पर चल दिया है, जो कहते हैं कि सारा अपना सब त्याग करके उसने केवल कहते हैं कि अपने गृहस्थ धर्म में या समाज में या कहीं भी अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, तो भगवान उसके पास में कोई ना ही इंसान को आने देते और ना ही कोई गलत कार्य होने देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ यही सवाल है, यहाँ यही प्रश्न है कि अगर ये एक दक्ष गलत था, तो ये देव तो हालांकि मैं विष्णु से माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसमें जो शिव पुराण में जो लिखा है, तो अब जब शिव पुराण में लिखा है तो वही तो सुना रही हूँ। अब मैं अलग से तो कुछ भी नहीं सुना रही ना। और वैसे मुझे विष्णु भगवान है या कृष्ण भगवान है, ये बहुत प्यारे लगते हैं, इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। भगवान विष्णु का डेली सबका ही स्नान कराती हूँ, तसले में रखे थे सब भगवान जी को दूध से, गंगा जल से, शहद से, सबसे नवाती हूँ, सब भगवान जी को नवाती हूँ। अवसर के लिए बस केवल शंकर भगवान जी को तसले में छोड़ देती हूँ, सबको स्थान देती हूँ, सबके कपड़े पहनाती हूँ, धूप बत्ती दिखाती हूँ, भोग लगाती हूँ, फूल माला चढ़ाती हूँ, और तुम्हारे ये सब जो कलावा वगैरह सब चढ़ा के सबको बैठा के स्थान दे के, और तब भगवान शिव की बात में करती हूँ। तो जो मैं विष्णु के पैरों पे, चरणों पे जो चंदन लगाती हूँ, वही चंदन मैं अपने लगाती हूँ, अपने माथे पे लगाती हूँ, पे गले पे के विष्णु भगवान का ही चंदन लगाती हूँ मैं, भगवान शिव का नहीं लगाते। उनके पैरों से, उनके चरणों से छुड़ा के अपने गले पर और माथे पर वही चंदन लगाती हूँ विष्णु भगवान का। क्योंकि भगवान शिव भी कह चुके हैं कि जो विष्णु का सम्मान करेगा वो मुझे प्रिय होगा, और जो विष्णु भगवान का निरादर करेगा तो वो मुझे अप्रिय होगा, तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा और वो दंडनीय होगा। यही भगवान विष्णु भी कहते थे, जो शिव की पूजा करेगा वो मेरे पूजा करने का अधिकारी है, और जो शिव की पूजा नहीं करेगा तो मेरा पूजा करने का अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पर तो भगवान विष्णु और शिव एक ही है। लेकिन अब जो शिव पुराण में जो लिखा है, तो इसको अब क्या, इसको तो मुझे सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए विष्णु भगवान बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत सत्कार प्यार करती हूँ, मैं उनसे बहुत
मेरा उनसे ऐसा थोड़ी नहीं कि भगवान शिव से क्या। तो अब इसमें लिखा है, वो कह रही तो ये क्या है, ये दक्ष। तो कल ये कहते हैं कि जब वीरभद्र जब वो काली यज्ञ में पहुंच गए थे, जब कहते हैं वो वहाँ पहुँच दक्ष के यहाँ पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद में जो कल हुआ था वो मैंने आपको सबको बता दिया। लेकिन आज जो है, आज दक्ष आज जो है दक्ष के उसमें पहुंचेंगे यज्ञ में, वीरभद्र और काली। और दक्ष का आज सिर भी कटेगा, जो बाकी बचे हुए उनका भी जो कुछ भी नाश होगा ही होगा। ये आगे चर्चा चलती ही जाएगी, ये कथा सुनती जाएगी। देखो ये एक पुराण और ये जो होता आया है, इसको पढ़ने से वो हमें ज्ञान होता है। उस ज्ञान के आधार पर हम देखो, अगर हम इसको नहीं सुनाते, इसको नहीं पढ़ते, तो हम अपना जीवन जैसे जी रहे वैसे जीते, खाते पीते अपना काम करते, खाते पीते काम करते, न तो हमें अपने पूर्वजनों की मालूम ज्ञात होता, न जो यहाँ पे जन्म लाने के बाद प्रारब्ध होगा उसका ज्ञान होता, न वर्तमान में जी रहे हैं और न भविष्य का ज्ञान होता। तो हमें कहते हैं भूत और भविष्य, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हमें होता है, उससे हमें भी आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ये सुनते हैं हम देखते हैं, चूँकि पढ़ने के बाद में तो किसी को अंदाजा नहीं रहता है, पढ़ने के बाद में तो पढ़ा रख दिया तो कि नहीं ना। जब हम सुनाते हैं तो खुद हमें भी ज्ञान होता है। तो अभी प्रार्थना कहते हैं, कभी थोड़ी प्रार्थना करते हैं अपने जो, लेकिन अब तो बड़ी ध्यान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सब देख के तो मैंने वो तो सुनाया ही नहीं, जो यहाँ से जो आदमी जाता है और बुरे कर्म करके फिर उसका क्या होता है, वो तो मैंने खुद पढ़ते भी मैं तो डर जाती हूँ। तो मैं किसी को सुनाऊंगी तो क्या, तो वो तो मैंने नहीं सुनाया ना। तो लेकिन अब ये तो कहते हैं जब वीरभद्र पहुँच गए थे, जब यज्ञ में पहुँच गए थे, यज्ञ में तो पहुँच गए थे, लेकिन यज्ञ में आज उनका कार्य है कि यज्ञ में जाके और उनका दक्ष का सिर काटना, और यज्ञ में जो देवता हैं उन देवताओं को, उन देवताओं से लड़ाई झगड़ा करना अपने, और उनके साथ जो व्यवहार है वो करना। आज यही वीरभद्र की जो है चल रही है इसमें। आज थोड़ा सा गला खराब है। तो ये तो वीरभद्र के पहुँचने से, जैसे वीरभद्र वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ जब उन्होंने इंद्र और विष्णु भगवान थे और इंद्र थे, तो जब इंद्र और विष्णु भगवान को देखा था तो कहते हैं कि वहाँ वीरभद्र खड़े हो गए उनके पास में। खड़े होने के लिए जैसे उनके पास में अपना त्रिशूल और मृगछाला पहने हुए थे, सारे शंकर जी का ही रूप था उनका, तो जैसे भगवान शिव हैं वैसे ही उनका रूप था। उस रूप में वेशभूषा में जैसे वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ से तो कहते हैं कि विष्णु भगवान और इंद्र वहाँ से भागने लगे। वो कहते हैं कि वीरभद्र को ये सब जानते हैं कि ये वीरभद्र बहुत ही बलशाली और ताकतवर रहते, वो भागने लगे थे। तो जैसे इंद्र और विष्णु भागने लगे थे तो वीरभद्र को बहुत गुस्सा आया। जब वीरभद्र ने देखा कि ये तो पलायन होने लगे, क्योंकि ये तो बिना कुछ दुख पाए हुए और बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए ये स्वस्थ शरीर लेके, और ये इंद्र और विष्णु तो ये भागने लगे। तो उनको बोले कि ऐसे तो हम नहीं भागने देंगे। या वीरभद्र को चूँकि बहुत गुस्सा थी, बहुत तेज गुस्सा थी। तो भाई ये तो उनको जो कहते हैं कि भगवान शिव ने उनको कह के भेजा था और उनसे कहा था, और उनके अवतारी हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनको जो है तेज तो उनके अंदर है ही है, वीरभद्र के अंदर तेज है ही है। तो जब वीरभद्र ने देखा कि ये तो पलायन होने लगे, ये तो भागने लगे, तो वीरभद्र कहने लगे ऐसे हम स्वस्थ शरीर लेके तो हम नहीं भागने देंगे। वीरभद्र ने जो कहते हैं अपना त्रिशूल उठाया और कहते हैं हाथी के चर्म का वस्त्र पहने थे, त्रिशूल हाथ में था, और त्रिशूल हाथ में लेके जैसे ही वो देवताओं को इंद्र और देवताओं के पीछे दौड़े, वो एकदम ऐसे दौड़े जैसे कि पता नहीं कि कहीं से आंधी तूफान आता है तो इतनी तेज चलता है, इस तरह से वो दौड़ने लगे।
और दौड़ते हुए तो कहते वीरभद्र ने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया। आग जैसे जैसे वो कहते हैं देवता गए थे, विष्णु भगवान इंद्र थे, उनके जैसे वो भागे थे, जैसे वो भाग रहे थे उनके पीछे भागते हुए आग फैलाते गए, अपने मुँह से आग निकालते गए, आग निकालते अग्नि निकालते गए। और त्रिशूल लेके त्रिशूल उन्होंने घुमाते गए, अपना त्रिशूल भी घुमाते गए। कहते हैं कि ऐसे भाग रहे थे वो जैसे कि कहते नहीं है कि शेर को सियारनी जैसे शेर को देख के भागती है, ऐसे ऐसे वो भाग रहे थे और ऐसे दौड़ा रहे थे जैसे कि शेर हाथी को दौड़ाता है। तो इस तरह से दौड़ा दौड़ा के जब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने उन सबको फिर आने के बाद में फिर उन्होंने दौड़ा के कहते हैं कि जब वीरभद्र उन्होंने देखा कि जब यज्ञ विध्वंस हो गया है इसका और देवता भाग रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके हाथों में वीरभद्र के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे वो फेंकते गए। कहते हैं कि वो फेंकते गए जितने फेंकते गए उनके सब कहते देवताओं को कहते भिगोते गए, फेंकते गए, भिगोते गए, फेंकते गए, मारते गए, काटते गए। कहते हैं वो इतनी तेज पवन की तरह से वो इतनी तेज उनके हाथ में जो जो हथियार थे सब वो फेंकते गए। तो उसके बाद में जब देवता तो सब भागी गए, फिर इतने में उन्होंने देखा कि फिर काली से कहा उन्होंने कि काली तुम माँ काली देवी तुम चलो जो, चूँकि देवता ही सब पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर जब काली ने देखा था, भद्रा भी थी, काली भी थी, देखो ये यहाँ पे बहुत भयंकर ही था भगवान शिव ने इतना भयंकर ये सब दृश्य कर दिया कि इसको तो वैसे पढ़ने में भी अब मैं तो क्या कह सकती हूँ, क्या आनंद आया। मैं क्या कहूँगी, किसी की अगर परेशानी आ रही है, भगवान से विरोध कर रहे हैं, तो मुझे कौन सा आनंद आ रहा है पर, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो सुनाना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पर ये दृश्य देखने में बहुत ही भयानक, जैसे त्रिपुरा को देखा था, जैसे त्रिपुरा को जो भस्म किया था भगवान शिव ने, तो वो तो भगवान शिव ने किया था जहाँ वीरभद्र, तो भगवान शिव ने जैसे किया था उससे ज़्यादा भयानक, उससे ज़्यादा। चूँकि यहाँ तो ये सारे अपने ही थे, यहाँ तो ये सारे दक्ष भी अपने थे, जो मानस पुत्र थे वह ब्रह्मा के वो अपने ही थे, अदिति वो अपनी ही थी, सरस्वती वो अपनी ही थी, तो दक्ष की पत्नी थी वो भी अपनी ही थी, सारे जहाँ तो अपने ही थे सब। कहते हैं कि अपने घर में महाभारत ऐसे जो हुआ था वो तो जहाँ तो ये सारे अपने ही थे, अपनों के बीच में देखो क्या घटना घट रही है। क्योंकि ये गलती, ये तो कहते हैं कि पग पग पर ध्यान से चलना चाहिए। ये जीवन का ये नहीं है कि ये जीवन है ऐसे ही जी रहे हो तुम, ऐसे जीने वाले तो पशु जीते हैं, पशु के कहते हैं वो तो और मांग के खा लेते हैं और वो जी रहे, चूँकि उनके अंदर तो अज्ञानता है। तो ऐसा जीना नहीं, इंसान के लिए ऐसा जीना नहीं होता है। बुद्धि से काम लेना चाहिए, दिल से काम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं दिल से काम वहाँ लेते हैं जहाँ से दिल की ज़रूरत होती है, लेकिन दिमाग से हर समय काम करना चाहिए। तो यहाँ अपने ही अपने थे, सारे अपने थे, कोई पराया नहीं था। अपनों के बीच में कितना घमासान। तो यहाँ काली फिर काली से कहा, तो फिर काली ने देखा कि देवता जिस सब दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, काली ने ही वो देखो यहाँ पर जैसे कि कहते नहीं है कि शेषनाग जो प्रलय काल में जब प्रलय काल होती है तो शेष जो अपने जैसे मुंह से अग्नि उगलते, वो तरह से कहते हैं यहाँ पर काली और वीरभद्र इस तरह से अग्नि मुंह से उगल रहे थे। ये काली ने देखा कि वीरभद्र, ये तो वीरभद्र से कहने लगी ये तो सब देवता भागे जा रहे हैं ऐसे तरह से। तो उन्होंने दौड़ाया, कहते काली ने फिर त्रिशूल उठाया, काली ने ही कोई किया, काली ने त्रिशूल घुमाया, त्रिशूल घुमा के उन्होंने फेंका देवताओं के पीछे। फिर उन्होंने अपने मुंह से अग्नि निकाल के अग्नि सारे में पीछे पीछे दौड़ाती गई, इतना दौड़ाया काली ने, भद्रा ने उन्हें देवताओं के पीछे पीछे दौड़ा के अग्नि मुंह से अग्नि निकालती गई और त्रिशूल फेंकती गई, हथियार फेंकती गई और अग्नि निकाल के देवताओं को दौड़ा के इतना परेशान कर लिया कि बहुत दौड़ाया काली ने। फिर कहते हैं यहाँ पर फिर काली ने कही कि ऐसे काम नहीं चलेगा,
अब तो इनसे वीरभद्र से कहने लगी अब इनको तोड़ने से अब इनको मारने से क्या करूँ, मुझे हंसी आ जाती है। मेरी तो पता ना, ऐसे में देखती हूँ किसी और को देखती हूँ तब भी मुझे हंसी आ जाती है, और मैं सुनाती तो हंसी आ जाती है। फिर यहाँ भद्रकाली ने कहा वीरभद्र से कि वीरभद्र हाँ इन देवताओं को तोड़ने शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, सूर्य भगवान को वीरभद्र ने फिर सूर्य भगवान को अपने पैरों से, कहते हैं उनको अपने पैरों से, उनका दाएं पैर से, और उनको उछाल उछाल के मारा सूर्य भगवान को। दाएं पैर से अपने उछाल उछाल के सूर्य भगवान को मारा और नीचे पटक दिया, घुमा घुमा के मारा था, पटक दिया। और कहते हैं और जितने रुद्र थे उनको त्रिशूल से मारा, और अग्नि को तलवार से मारा, और यमी को पट्ट से मारा, और वरुण को मुदगर से मारा, और वायु देवता को टंकार से मारा। इस तरह से उन्होंने सारे देवताओं को उन्होंने वीरभद्र ने मारना शुरू किया। पीछे पीछे काली भी मार रही थी, वीरभद्र भी मार रहे थे, काली भी दौड़ दौड़ के मार रही थी, काली भी दौड़ दौड़ के मार रही थी उनको, और वीरभद्र भी मार रहे थे। ये सब दृश्य तो कहते हैं यहाँ इतने में तो बहुत बलशाली थे। इतने में उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पर तो हम मार तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्त्रियाँ भी तो हैं यहाँ पर। फिर वीरभद्र ने देखा हाँ हमारे पहले उनको वैसे, हालांकि ये जो पहले ये कथा आई थी, ये निकल चुकी है ये कथा, तो उसमें भगवान शिव ने कह दिया था कि स्त्रियों के लिए ये तुम सूचित कर देना कि यहाँ पर जितनी देवताओं की स्त्रियाँ हैं वो यहाँ से भाग ले। हालांकि देवताओं के लिए भी कहा था कि देवता यहाँ से भाग ले, लेकिन ये विष्णु बाद में आएगा, ये विष्णु का इसके बाद में फिर विष्णु का चलेगा जो है, तो लेकिन स्त्रियाँ नहीं भागी थी। देखो ये प्रसूति भी, ये दक्ष की जितनी ही बेटियाँ हैं उन्हीं से संसार ये बसा हुआ है। कितनी उनकी बेटियाँ थी, उनके 24 थी जो 13 धर्म को दे दी थी, और जो 11 थी वो 11 जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे उनको सबको दे दी थी। बाद 60 और वो वीरनी की हुई थी। ये कितनी, ये दक्ष की तो संतान थी। तो ये देवियाँ क्या कहें, ये सब प्रसूति थी, तो क्या कहते वो उत्पन्न हुई थी, तो ये क्या करती, तो सब जाती ही है अपने माँ के घर में, तो माँ पिता के घर में, तो वहाँ पे सरस्वती को पकड़ लिया, और अदिति को, जो देव माता है, जो देवों की माता है अदिति तो कहते हैं उसके तो सारे राक्षस असुर हुए थे, लेकिन अदिति के तो सारे देवता भी हुए थे। अदिति को उन्हें सरस्वती को पकड़ लिया, अदिति को पकड़ लिया, तो कहते हैं कि सरस्वती के और अदिति के उनके जो वीरभद्र के जो नाखून थे, उन नाखूनों से उन्हें नासिका के अग्रभाग को काट दिया, नासिका के अग्रभाग को काट दिया अदिति और सरस्वती के। तो उनको भी, और फिर उनके संग में कहते हैं कि उनके लड़ाई दंगा भी हुई थी, कहते हैं उनको भी मारा था। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि अब, लेकिन काली कहने लगी कि वीरभद्र ये तो सब हो गया, लेकिन इनको तो देखो जो अब यहाँ ऋषि मुनि भी अब यहाँ ऋषि मुनि तो अभी है कि कहते हैं ये यहाँ खेल खेलने का है, तो वो ये कहते नहीं ये गलती बड़ा भारी पड़ गई जो है। फिर यहाँ पर जो मैं था, जो भग था, उसके जो बड़े बड़े नेत्र थे, बड़े बड़े नेत्र कमल के समान नेत्र थे उसके भग के, बहुत सुंदर था, तो उसके नेत्र निकाल लिए वीरभद्र ने। अच्छा नेत्र क्यों निकाले, देखो इसीलिए तो हम कहते हैं कि कहीं अगर दुर्घटना हो रही है या कोई किसी अच्छे इंसान को सता रहा है या अच्छे इंसान के को गाली दे रहा है, उसमें से उधर, तो जिसकी उंगली का इशारा चलेगा भगवान उसकी उंगली को काट लेते हैं। जो अपने आँखों के इशारे से बातें करता है और इशारा करता है, आँख से चलाता है, तो भगवान उसकी आँख निकाल देते हैं। और जो उस युद्ध में या जहाँ अत्याचार होता है वहाँ खड़े जो हंसता है
तो भगवान उसके दांत निकाल देते हैं। कहते हैं कि दाढ़ी मूछे भी निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि बड़ा सावधानी से कहीं पे पहले तो ऐसे कहीं हो रही है तो देखो मत, अगर देखो तो उसको शांत करो, उसको बचाओ, और नहीं बचा सकते हो तो देखना नहीं चाहिए और आनंद और मजे नहीं लेना चाहिए जो है। तो यहाँ पे वही हुआ था, पूसा हंस रहे थे, पूसा के कहते वीरभद्र ने उनके सारे दांत निकाल लिए। इतने मोतियों जैसे दांत थे उनके, एकदम जैसे कि कभी किसी तार में पो दिए। इतनी बढ़िया बत्ती सी थी, उनकी बत्ती से निकाल ली। और भृगु की दाढ़ी मूछे उखाड़ ली, उनकी दाढ़ी मूछे अच्छे को ज्यादा ही मूछे पर ताव देते थे, दाढ़ी मूछ में ज्यादा ताव देते थे। अरे जे अपने ही थे, बताओ लक्ष्मी भृगु से उत्पन्न हुई थी, लक्ष्मी राधा भृगु से उत्पन्न हुई थी। अब क्या कह सकते हैं जब कहते हैं ऐसा कांड होता है। फिर यहाँ पर वो उनके कहते हैं भृगु को उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली थी, और उनके जो है और जो सब थे और बाकी बच्चे थे तो उनको उन्होंने किसी के एक हाथ काट दिया, किसी के एक पैर काट दिया, किसी के कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। सिर का कहते हैं कि उनका जो फिर अंत में जाके दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष का जैसे कि दक्ष भागा था, जैसे दक्ष भागा था तो कहते हैं वीरभद्र ने कहा था कि मैंने तो दक्ष ही था, दक्ष ही थे, कहीं मैं दक्ष नहीं, मैं नहीं कहती हूँ, मुझसे टुकड़ा निकल जाता है, उनको माफ़ करना चाहिए। यहाँ दक्ष भी हैं, कोई कहीं नहीं गया, जितने थे, जितने देवता थे और जितने वो हैं वो सब हैं, कोई अलोप नहीं है, कोई युग नहीं, युग बदलता लेकिन इंसान नहीं बदलते, आत्मा वो ही रहती हैं, सब वो ही रहते। कहते हैं कि प्रलय होने के बाद में भी वो ही आते हैं, वही होते हैं, वही ऋतियाँ होती हैं, वे ब्रह्मा होते हैं, वे विष्णु होते हैं, वे सब बदलते रहते हुए एक अलग बात है। लेकिन वो भगवान में प्रलय के समय भी कहते हैं कि उसमें भगवान में विलीन हो जाते हैं, भगवान से में। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि दक्ष ने वीरभद्र ने फिर कहते हैं दक्ष का सिर काट दिया, और सिर काट के और काली को दे दिया। और काली को जैसे दिया तो काली ने जैसे कंदुक होती है ना, कंदुक बॉल, कंदुक को क्या कहते हैं, बॉल, जैसे बॉल को घुमा घुमा के खेलते हैं जैसे बॉल को घुमा घुमा के खेलते हैं, फेंक फेंक के ऐसे ही काली ने करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसके दक्ष के सिर को उन्होंने बॉल की तरह से घुमा घुमा के उधर फेंक फेंक के खेल रहे, उधर फेंक रहे, उधर खेल रहे, उधर फेंक दिया, ऊपर उड़ा दिया, फिर नीचे उड़ा दिया, फिर वैसे। तो कहते हैं ऐसे ही काली जब उससे खेलने लगी थी सिर से, तो इस तरह से खेलने लगी। लेकिन आगे फिर कहते हैं दक्ष ने ये काली कहने लगी कि अभी ये तो बताओ कि तुमने ये तो सब कर दिया, फिर आगे जो है तो कहते हैं कि वीरभद्र ने यज्ञ में जो उसकी जो स्त्रियां थी, कहते हैं यहाँ पे अग्नि को कुठार से मारा था, अग्नि को कुठार से सिर काट दिया था अग्नि का, और अग्नि में जो हविष्य होता है और उसकी 4 अंगुल तक की जीभ काट दी थी। और कहते हैं कि चंद्रमा को कहते हैं वीरभद्र ने पकड़ लिया, चंद्रमा को पकड़ के और जमीन पर डाल के अपने पैर के नाखूनों से उसको खूब ढीला से जमीन पर खूब रगड़ा, उसको चंद्रदेव को रगड़ा उनको, और उनको खूब मारा पीटा, खूब इतना मारा पीटा। कहते हैं कि जब बींडी भी जब कहते हैं अपने पति के दक्ष के विरह में बहुत परेशान थी, बिलख रही थी, तो कहते हैं बींडी को भी पकड़ के खूब मारा। कहते हैं कि जितना कहते हैं दक्ष उसने और जितने कहते हैं वीरभद्र ने जितने देवगढ़ हैं, जितने उसके गढ़ थे, रुद्र थे, उनको भगा के उन सबको मारा था। किसी को एक हाथ के देखो इसमें अंगरा थे, किसास थे और सौम थे, और इसमें जो है भृगु थे, और मतलब और इसमें जो जितने ऋषि मुनि थे
ये सब थे इनका इनका किसी का एक हाथ काट दिया, किसी का सिर काट दिया, किसी के पैर काट दिए, किसी का कुछ काट दिया, कुछ काट दिया, मतलब सबको अंग विहीन कर दिया था। अंग ही उनके इतना भयंकर तूफान मचाया था। और बीड़नी को भी मार को उनको कहते हैं लात घूंसों से बहुत मारा था। जितनी स्त्रियां थी वहाँ और बाकी सारी ये हालांकि पहले सूचित कर दिया था कि यहाँ पर जो देवताओं की स्त्रियां आए हैं यहाँ से निकल जाए। ये दधीच भी कह के आए थे कि दधीच ने कहा था कि देवता लोग तुम पलायन हो जाओ यहाँ से अपनी अपनी पत्नियों को लेके, और नहीं तो यहाँ तो विध्वंस होना ही होना है। अगर तुम अपना इज्जत चाहते हो, सम्मान चाहते हो, और भगवान के तुम कहते हैं शत्रु बने बैठे हो, जिन्होंने तुम्हारे अपने अंग से तुमको उत्पन्न किया है, जिनके अनुग्रह से कुछ नहीं होता है, अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होता है, सबके जो माता पिता हैं उनके अपमान देखने के लिए तुम यहाँ सब बैठे हुए, तो तुम कैसे देख सकते हो? तो तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से पलायन, जितनी स्त्रियाँ हैं वो सब भाग जाओ यहाँ से। देखो ये गुरु बृहस्पति ने भी बहुत समझाया था। गुरु बृहस्पति ने, इंद्र ने कहा, ये शायद आगे आएगा। अब ये कल के में सुनाऊंगी, मैं ये 21वें अध्याय में सुनाऊंगी। यहाँ पर तो कहते नहीं कि कभी कभी हम लोग जब किसी को अच्छी सलाह देते हैं ना तो बुरी लगती है, और जब उसको कष्ट आता है और जब वो चारों तरफ से घिरता है और भगवान साथ छोड़ देता है, तब उसको ध्यान चेत आता है कि हाँ ये मुझे समझा रही थी, या कोई मुझे समझा रहा था, कि मेरे गुरु समझा रहे थे। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आज इस संकट में शायद मैं नहीं होता। ये जो दुर्घटना मेरे साथ हो रही, कहते हैं कि सम्मान किसी को कभी भाता नहीं है, ज़्यादा ही सिर चढ़ जाता है, तो कहते हैं ज़्यादा ही कुछ हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो यही वो हो रहा है। तो कहते हैं जहाँ पे जितनी स्त्रियाँ थी उनकी भी बहुत धुनाई करी थी, उसको कहते हैं लात घूंसों से खूब मारा था, धनुष की टंकार से खूब मारा था। कहते हैं प्रत्यंचा एकदम वीरभद्र ने जो ही अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसका शब्द किया एकदम, तो उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी, और पृथ्वी कहते हैं कि पर्वत टूटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, उनकी आवाज़ से स्वर्ग हिल गया। कहते पृथ्वी और स्वर्ग कंपित होने लगे। तो क्योंकि ये बहुत बलवान तेज थे, बहुत शक्तिशाली थे, सारे देवता घबरा गए। तो कहते हैं सब भागने लगे उधर उधर, लेकिन उन्होंने दौड़ा के मारा, भिगो के मारा, छीन मारा उनको। जो भापे उसमें रखे थे, जो यज्ञ में जितने भी द्वार तोड़ थे सब तोड़ दिए, जितने उनके खम्भे थे सारे खम्भे तोड़, जितने कलश थे वो सारे कलश फोड़ दिए। वो यज्ञ जो भागने लगा था, वो यज्ञ को भी कहते हैं यज्ञ का भी विध्वंस कर दिया, यज्ञ का भी सिर काट दिया। और जो हवे से उस पर करते चढ़ाते हैं वो कहते, और स्वाहा, जो स्वाहा देवी थी, स्वाहा देवी के भी कहते हैं, स्वाहा देवी के भी वीरभद्र ने उनके भी एक भुजा और नाक दोनों ही काट दी थी, और एक भुजा काट दी थी और नाक काट दी थी वीरभद्र ने, स्वाहा। चूँकि वहाँ तो मंत्रों का भी कोई कार्य नहीं रहा, मंत्र भी पलायन हो गए ना। तो वो वेदी जो यज्ञ कुंड था, जो यज्ञ स्थान था, जो यज्ञ भवन था, यज्ञशाला थी, वो यज्ञशाला कहते हैं मंत्रों से हीन हो गई। और वहाँ जितने कलश थे वो सारे कलशों का पानी लुढ़क रहा था, सारे द्वार तोड़ कहते हैं टूटे पड़े हुए थे, सारे ही जितने ही खिड़की दरवाजे थे सब टूटे पड़े हुए थे। कहते हैं यज्ञ का जो कुंड था वो यज्ञ का कुंड बिल्कुल ही ऐसे फैला पड़ा था, मतलब वो स्थान आग जलने लगी थी, आग जल रही थी, यज्ञशाला जल रही थी, आग जल रही थी यज्ञशाला में।
आई उसमें जो जो यज्ञ में आ गए वो बहुत जले थे, और तो स्त्रियाँ भी जली थी, आदमी भी जले थे, जो भाग चुके थे वो भाग गए थे, नहीं तो बाकी उसमें जल रहे थे। कहते हैं बहुत मर गए थे, किसी के हाथ टूटे थे, किसी स्त्रियों के किसी की बाजू टूटी थी, किसी की नाक काट ली थी, किसी के पैर काट लिए थे, किसी के कुछ कर लिया था, किसी कुछ औरतें सारी अंगविहीन भी कर दी थी, वो हाल हो गया था उसका। एंड में भद्रकाली कहने लगी कि वीरभद्र के यहाँ तो अब ये कुछ नहीं हुआ, सारा विध्वंस हो गया। जो सामग्री थी वो गंगा जी में, कनकल की गंगा जी, बिल्कुल गंगा जी कनकल में है, कनकल में कहा, वो तो द्वार पे गंगा जी है, वहीं पे मंदिर में गंगा जी बह रही है। वहाँ पर तो क्या कहते हैं वो चुगे, अरे सती का स्थान है, वहाँ पर सती नहाती धोती थी, पूजा करती थी। सती हमेशा तो वो स्त्रियाँ क्या है, ये स्त्रियाँ अपने को ये सोचती हैं कि भैया हम घर का काम कर लेते हैं, चल 4 घर घूमे आए, 4 बात बनाए, 4 चुगली कर आए, 4 वो कर आए, ये नहीं है। जो कहते हैं कि जो लक्ष्मी, तो कहते हैं उसके कर्मों से कोई भी स्त्री हो, अगर उसके कर्म है तो वो लक्ष्मी है, अगर उसके अंदर कुकर्म है तो वो दरिद्र नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा है, एक कर्मों का हिसाब किताब है, क्या हमारे कर्म कहते हैं, क्या हमें। तो ये सब होने के बाद में जब देखा अब यहाँ कुछ नहीं रहा, तो बाद में जो वीरभद्र ने देखा तो ये यज्ञ भाग रहा था। यज्ञ ने जैसे यज्ञशाला में फिर वो गए थे, बाद में वीरभद्र और काली देखने गए थे कि अभी कुछ बचा है क्या नहीं, अब यज्ञशाला में बाकी स्थिति क्या है। तो यज्ञ ने देख लिया कि वीरभद्र जहाँ आ गए, तो यज्ञ देख के और डर की वजह से, भय की वजह से, और वो भागने लगा एकदम। जब जैसे वो भागने लगा तो कहते हैं कि उन्होंने देख लिया, और वो भागा भी तो क्या, यज्ञ हिरण का रूप लेके भागा था, यज्ञ हिरण बन गया था। तो देवता कुछ भी बन जाते हैं, क्योंकि ये तो सारे देवता ही है, कि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, कहते हैं ये सारे देवते तो हैं। और देवताओं का तो जैसे वो भागा था, तो उनके पीछे वीरभद्र ने अपनी, कहते हैं अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद में उसके पीछे पीछे भागते गए, और हिरण का रूप रख के भागे थे। काली कह रहे कि इसको छोड़ना मत ना, इसका सिर काट लेना। वीरभद्र ने जाके उसके ऐसा बाण छोड़ा, ऐसा मारा तो वो जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद पहले उसको खूब मारा, और बाण के बाद उसका सिर अलग काट दिया, सिर ही काट दिया। तो कहते हैं फिर ये सब देखने के बाद अब ये सब जब विष्णु और इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत सारी चीज असहनीय है, चूंकि जितने सारे देवता थे सबके अंग भीन हो गए, किसी के सिर काट दिए, किसी की भुजा काट दी, किसी के पैर काट दिए, किसी की नाक काट दी। सारी स्त्रियों को जब विष्णु भगवान ने स्त्रियों की तरफ देखा, इंद्र ने, तो विष्णु और जब इंद्र ने स्त्रियों की तरफ देखा तो विष्णु बहुत परेशान हो गए देखे कि देखो जो सरस्वती थी और आदित्य थी, और उनकी नासिका के अग्रभाग को ही काट दिया था, अग्रभाग को काट दिया दोनों का। तो कहते हैं स्त्रियों देखे जब विष्णु भगवान बहुत बेचैन है, परेशान है, तो उन्होंने कहा अब तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। जब विष्णु भगवान युद्ध में आए थे और इंद्र युद्ध में आए थे, इंद्र ने देखा तो कहते हैं वीरभद्र ने फिर विष्णु साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में आगे इनका चलेगा, कल लिखे में सुनाऊंगी। यहाँ पे फिर उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान कमजोर पड़ने लगे कि भाई इस वीरभद्र से तो और काली से नहीं हम जीतेंगे। तो उन्होंने कहते गरुड़ आए थे, गरुड़ का आने के बाद में वो गरुड़ के कहते हैं कंधे पर चढ़ के वो पलायन हो गए, भाग गए, बोला कि इस समय तो अब। लेकिन हाँ विष्णु भगवान कल का सुनाऊंगे, उस समय आएंगे जो क्या कहता है। और जो इंद्र डर की वजह से इंद्र ने सोचा कि अब तो आगे कल की कथा में इंद्र को विष्णु बृहस्पति से पूछा था कि अब ये गुरु बृहस्पति बताओ अब क्या होना है, तो वो उनको क्या बताएंगे। तो ये कल 21वें में तो यहाँ पर जो कहते हैं इंद्र, फिर इंद्र ने देखा मेरा यहाँ कोई बस नहीं है, तो इंद्र आतेगा वीरभद्र की
चापलूसी करने लगे, उनके हाथ जोड़ने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे, उन्हीं की तरफ बोलने लगे। तो यहाँ इंद्र ये काम करने लगे। विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ के और उनके विष्णु भगवान चले गए। चूँकि इस समय उन्होंने सोची कि वीरभद्र से लड़ने में हमारे यहाँ पर कोई समझदारी नहीं है ना, समझदारी तो इसीलिए है कि पलायन हो जाओ जो है। तो ये जो है मैंने सुनाया। और बाकी ये था 30वां, शायद कि 21वां मैंने देखा नहीं, जैसा कुछ होगा वैसा मैं जो कल होगा, या 21वां या 22वां, तो मैं कल सुनाऊँगी आगे क्या हुआ था। देखो कहते हैं कि हमें कभी कभी हालांकि ये हमें तो अच्छा नहीं लगता है कि जहाँ जो देवता थे जो थे, जिनसे संसार की सृष्टि बड़ी है, जिनसे हम सब हैं, वो हमारे हर समय काम आते हैं, जो भगवान शिव के वे अंगों में बसते हैं। ये देव योनियाँ क्या है? ये देव योनियाँ भगवान शिव के शरीर में विराजमान है। तुम्हारे ये क्या है? जो चक्र है ये क्या है? ये चक्र जो 7 हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं वो भी क्या है? इनको भी इन्हीं में देव योनियाँ समाई हुई हैं। ये भी देव योनियों से ही चलते हैं। ये हमारा शरीर भी देव योनियों से ही चलता है, हमारा नहीं, सबका। ये पृथ्वी भी, उनकी जो 8 देव योनियाँ हैं भगवान शिव की, उससे ही पृथ्वी हरी भरी है, चमक रही है, सांस ले रही है, जिंदा है, चल फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगी तो ये संसार ही खत्म हो जाएगा। और कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि यहाँ कौन थे। आजकल भी यही हो रहा है कि अपने घर में देखो, अगर जिस घर में अगर संतान अत्याचार करने लगे, अगर संतान कहने लगे कि हम माँ बाप को एक नहीं होने देंगे, कि हम माँ को एक नहीं होने देंगे, कि हम जो सामान लेंगे, कि हम जो चीज़ लेंगे, कि हम जो कपड़ा लेंगे, जिस घर में ये तोड़ फोड़ होता है ना, वो घर चलता नहीं। सोच लेना जरूर, पिछले जन्म के जामे कार में आए हुए, जो प्रारब्ध से प्रारब्ध चलते हैं, इनका जन्म जन्म का साथ होता है। और अगर जन्म का साथ छुड़ाना है तो भैया भगवान शिव के धाम पहुंचाओ। भगवान शिव के कहते हैं, भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव से प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो। तो इसी जन्म में जो कार्मिक चले आ रहे हैं जन्म जन्म से, वो इसी जन्म में खत्म कर लो भैया। परेशानी तो होगी, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है, शरीर एक परेशानी, लेकिन जन्म तो अगले जन्म तो सारे सुख शांति से होंगे, वो तो उज्जवल हो जाएंगे। तो कहते हैं भगवान के शिव के जाने से अब सबको मालूम पड़ रही है कि भगवान शिव क्रोध होने पर क्या तमाशा करते हैं। खेल खेल में ही सारे कर रहे हैं। वीरभद्र ने ये सारे खेल खेल में करे, बड़े मजे मजे से दौड़ा रहे, जैसे हाथी मस्त मतवाला चलता है ना, ऐसे ही चल चल के मस्त मतवाले चल चल के और सबको मार रहे हैं, खेल खेल में ही मार रहे हैं, सबको भगा रहे हैं। क्या है? ये भगवान शिव की आज्ञा से तो सब हो रहा है, उसकी आज्ञा से तो हम सब चल रहे। तो उसकी आज्ञा को सिरोधार करो, उनको कहते हैं अवहेलना नहीं करो। और भगवान शिव जो करते हैं वो या किसी से कुछ नियम पूजा करवाते हैं तो उसको आराम से करो। भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये तो जन्म जन्म मिलते हैं और इनका जन्म जन्म इनका साथ नहीं छूटता है। देखो कितने कहते हैं कि यहाँ पे मनवंतर और योग मनवंतर ये सारे बदलते रहते हैं। ये जो कल्प बदलते रहते हैं, फिर प्रलय होती है, फिर संसार हो चुका है, फिर प्रलय हो जाती है, सृष्टि नष्ट हो जाती है, फिर सृष्टि फिर रचना होती है, फिर होता है। ये कार्यक्रम चलता रहता है, यही कार्यक्रम चलता रहता है। जो संसार से भगवान, भगवान से संसार, तो एक दूसरे तो कहते हैं ये जन्म जन्म का साथ है। इसलिए अपना भविष्य और जन्म उज्जवल करना है तो भगवान शिव के धाम चले जाओ भाई। मैं तो जी तोड़ के, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में किसी बच्चे को, आप भी बच्चा कुछ खा रहा है वही बना रही हूँ, सारे घर का काम करी, मुझे किसी के काम की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना काम करती हूँ, मुझे किसी का कार्य पसंद भी नहीं है।
और सारे घर का काम करने के बाद में अगर मेरे घर कोई आके देखेगा तो वाकई में ही कहेगा, वो देखते ही वो कहते भी है कि इतना, लेकिन फिर भी भगवान का दरबार नहीं छोड़ती मैं। चूँकि भैया ये जन्म जन्म का ये कहते हैं, कभी कभी तो ऐसे हमें पल्ले पड़ जाते हैं जो जन्म जन्म जोड़ते रहते हैं। ये वो गाना भी तो है, मेरा तो गला सही नहीं है आज। और गाना है पर लेके चलो मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ, पर मेरी आवाज़ सही नहीं है आज, गला बैठ रहा है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। सुना दिया, मेरे आज गला सही नहीं है, फिर भी कहते हैं ये जन्म जन्म का साथ है। कि कहते हैं अगर इस जन्म में तुम किसी की इच्छा करते हो मिलने की, अगर जन्म जन्म नहीं मिलती है तो कर्म करो, इच्छा है तो इच्छा की पूर्ति करो, मिल ही जाएगा। हम तो कहते हैं कि जब मरते समय पे 1 घंटा पहले भी मिल जाएगा तो मिला तो सही, तो तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। क्या करना है, आराम से मस्त रहो, मस्त खाओ मस्त पियो, जैसा मिल जाए वैसा खाओ। खाने में ये ना कहोगे ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, जैसा मिल जाए वैसा खाओ, जैसे जैसे भगवान रखते वैसे रहो और उसमें खुश रहो। खुश, भगवान कहते हैं तू जैसे में है वैसे में हमेशा खुश रहती है, इसलिए तू मुझे अच्छी लगती है। तू और सारे तू और कहते हैं आंधी तूफानों से लड़के और पार निकल जाती है, इसलिए तू मुझे अच्छी लगती है। तो आराम से रहो, अच्छे से रहो, जो आगे कल का होगा मैं कल सुनाऊंगी। खाना खाओ, आराम करो, विश्राम करो, और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।